हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है यार आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप पर। तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम इस वीडियो को बना रहे हैं। काफ़ी टाइम से नहीं था मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि मैंने ये सोचा था कि अब जब तक शायद नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगी तब तक मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा कोई भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग। नोटिफिकेशन आने के बाद भी मैंने अभी इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन आज मैं इसलिए इस पर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि देखिए अब नोटिफिकेशन आ चुकी है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी अब परसों हो जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा एग्ज़ाम के लेकर डिस्कस करते हैं क्या हुआ है। वैकेंसीज़ इन एंड ऑल हमें एक चाहिए थी, हमें 2 मिल गई हैं। EOAO की हमें पता था आएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी आ जाएगा और इसी के साथ आ जाएगा APFC के साथ। ठीक है, तो ये तो हमें बेनिफिट हुआ ही है। APFC भी आ गई अपनी, और साथ में एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की भी वैकेंसी आ गई, जो हमारे लिए प्लस पॉइंट रहा है। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो देखो यार, मैं तुम्हें थोड़ी सी यहाँ पर एक तरीके से सलाह कह लो, गाइडेंस कह लो, मैं ये देना आया हूँ। देखो, सबसे पहले रेगुलर एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। तो रेगुलर एग्ज़ाम नहीं है तो हम ये भी आइडिया नहीं लगा सकते कि जो इसमें कुछ सेक्शन होते हैं जैसे करंट अफेयर्स है, वो हम कब तक की पढ़ें, कहाँ तक की पढ़ें। कि लास्ट टाइम जब 2021 में हुआ था एनफोर्समेंट ऑफिसर वाला एग्ज़ाम ईओ का, जो शायद 5 सितंबर को हुआ था, हालांकि ये होना था तकरीबन 1 साल पहले, कोविड की वजह से डिले हुआ था। वो होना था अप्रोक्स 10 अक्टूबर के आसपास से 2020 में, लेकिन हुआ वो शायद 5 सितंबर 2021 में। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें करंट अफेयर्स बहुत पिछली भी पूछ ली गई थी, ठीक है ना। वो 2020 की भी पूछ ली गई थी, 2021 की पूछी ही नहीं गई थी। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम शायद पहले ही पेपर सेट हो गया था। तो अब देखिए, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि ये रेगुलर एग्ज़ाम नहीं है, तो इसमें हमें कुछ चीज़ों का एक बहुत ख्याल रखना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को बहुत स्ट्रेटेजाइज करके और देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी उस चीज़ को करूंगा। सबसे पहले हमें 2021 का जो एग्ज़ाम है ना, ये EOAO वाला जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 2021 का, यानी 5 सितंबर वाला, सबसे पहले हमें इस एग्ज़ाम को देखकर अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। इस एग्ज़ाम पेपर को देखकर, ये सबसे लेटेस्ट रिक्रूटमेंट था जो हमें कराया था EPFO ने, UPSC ने एग्ज़ाम कराया था। तो इसके अकॉर्डिंग हमें अपने उसको शेड्यूल करना है, ठीक है। लगभग सारा सिलेबस सेम सा ही है, APFC EOA को छोड़कर कुछ एक दो छोटी सी चीज़ छोड़ने को, ठीक है। यानी अब एक एग्ज़ाम से ही दोनों की तैयारी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो मैंने इसमें आपसे कहा था, जो हमारे लिए एक तरीके से वरदान, एक तरीके से ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज है, वो ये है कि कुछ सेक्शन जो हैं, जैसे इंग्लिश है, 20 क्वेश्चंस हैं। क्वांट्स है हमारी, यानी मैथमेटिक्स है, अप्रोक्स 15 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूँ, कंप्यूटर है, तकरीबन इसके भी 5 to 7 क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा जनरल साइंस है, 10 क्वेश्चन है। ये सेक्शन ऐसे हैं, यहाँ हम स्कोर कर सकते हैं 90% एक्यूरेसी से ऊपर हम स्कोर कर सकते हैं इन सेक्शनों में। तो मैं सबसे पहले आपको यही सलाह देना चाहूँगा, इन सेक्शनों को मजबूत करें। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो हमारा जो एक होता है ना, जो हम स्ट्रॉन्ग पार्ट जो हमारा होता है ना, उसको जब हम स्ट्रॉन्गेस्ट बना लेते हैं ना जब, तो वहीं से हमारे सिलेक्शन शुरू हो जाता है। कुछ सब्जेक्ट इसमें ऐसे हैं, सोशल सिक्योरिटी हुआ, इंडस्ट्रियल रिलेशन हुआ, लेबर लॉज हुआ, वो हर बच्चे को नहीं पढ़ने हैं। अगर वो UPSC बैकग्राउंड से नहीं है, उसने कभी इस चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ा है, और ऐसे कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में 5% या 10% ही हैं। उसके अलावा 90% 80% कैंडिडेट्स वो हैं जो इन सब्जेक्ट्स को पहली बार पढ़ेंगे, या कुछ वो कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने लास्ट एग्ज़ाम दिया होगा, सिलेक्शन नहीं होगा वो, तो वो भी, उनको भी इतना कोई आइडिया नहीं, क्योंकि जब उन्होंने भी जब पहली बार पढ़ा था और उसके बाद उन्होंने बीच में वो छोड़ दिया होगा और अब दोबारा पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो लेकिन ये सब्जेक्ट्स क्या हैं, हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, हमारे पास जो नंबर जो हमारे बनेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से हमको देखना है। 120 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब 120 में से कितने क्वेश्चंस इन सेक्शनों के बनने, तो अराउंड एंड अराउंड आपको दिख रहा है 50 क्वेश्चन से 4 सेक्शन बना रहे हैं। यहाँ से सिलेक्शन की कोशिश कीजिए। इसके अलावा हिस्ट्री भी हमारा स्कोर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उनको उन टॉपिक के बारे में पढ़ना है जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से,
और जहाँ से लास्ट रिपीट क्वेश्चन आता ही रहता है। जैसे एक टॉपिक मैंने आपको शायद पहले भी कराया था एग्ज़ाम से पहले, वो था वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनसे एक क्वेश्चन आता ही आता है। और उसका देखो मैं आपको अभी एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ। जैसे 2015-16 APFC एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था, शायद WTO का कौन सा देश मेंबर नहीं है, जिसका आंसर ईरान था शायद, ठीक है। उसके बाद 2021 के पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें शायद WTO की ही पहली फीमेल प्रेसिडेंट पूछी गई थी। तो देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये हॉट टॉपिक है। और अब के भी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इन एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, नहीं 2.5 मार्क्स तो आने ही आने हैं। तो ये हमारा टॉपिक करंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमको शेड्यूल करना है अपनी स्ट्रेटजी को। टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमें पता है इस साल रिक्रूटमेंट हर डिपार्टमेंट में आ रहा है, अच्छे खासे लेवल पर आ रहा है, और जो प्रोसेस है ना वो भी बहुत तेज़ी से चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो यार, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अगर फॉर्म फिल नहीं किया है तो फिल कर दीजिए, और अगर फिल कर दिया है तो भैया तैयारी को ऐसे मत सोचिए कि जब करेंगे। स्टार्ट कर दी है, बहुत अच्छी बात है, पहले से करते आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं करिए तो आज से कल से स्टार्ट कर दीजिए, डिले मत कीजिए बस, ठीक है। डिले करेंगे तो दिक्कतें होंगी। अब इसके अलावा फॉर्म फिल करने में तो शायद परेशानी नहीं आई होगी, और अगर आई होगी तो वो बहुत सारी आपको उसको यूट्यूब पर और वीडियो मिल जाएंगे, आप उनमें से देख लेना, आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा जो हमें मोटी हमें बात करनी है, हमें एग्ज़ाम प्रिपेयर रहना है। एग्ज़ाम जैसे आपको और भी सोर्सेज से पता लग रहा होगा, जो आइडिया है वो जुलाई टू सितंबर के बीच में एग्ज़ाम हो जाएगा कभी भी, प्रिसाइज है अक्टूबर कर लीजिए। इनके बीच में जो हमारी डेट्स हैं वो होनी ही होनी है एग्ज़ाम। तो आप लगभग ये मान कर चलिए कि आपके पास 3 से 4 मंथ्स हैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस देखिए, प्रीवियस पेपर देखिए, स्ट्रेटजी सेट करिए, मटेरियल देखिए कहाँ से पढ़ना है, किस सोर्स से पढ़ना है। क्योंकि ऐसा मत कर लेना कि कोई ऐसा परचेज़ कर लो कोर्स के, यार 1 साल का कोर्स ले लिया, पता चली वो आराम से करा रहे हैं 1 साल के लिए, 3-4 महीने बाद एग्ज़ाम हो गया, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, नहीं उनका नहीं तुम्हारा, और ये दिया है। क्योंकि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए। 4-5 साल में रिक्रूटमेंट आ रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, उसके बाद हो सकता है हम में से बहुतों की एज ओवर हो जाए, ठीक है, रेगुलर एग्ज़ाम है नहीं। तो इसको अपना इस डिपार्टमेंट में लास्ट चांस मान कर चलिए, ठीक है। और रही बात, तो देखिए मैं अभी एक वीडियो और करूँगा जिसमें मैं प्रीवियस जो एग्ज़ाम है हमारे, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था 5 सितंबर वाला 2021 वाला, उसकी मैं डिस्कस करूँगा किस टॉपिक से कितना वेटेज आया था, किस टॉपिक पर वेटेज दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग हम अपना फिर शेड्यूल करेंगे। उसी के साथ साथ अब देखिए मैं आपको, ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पर आपको क्लासेस नहीं दूंगा, यूट्यूब पर मैं क्लासेस लूँगा, लेकिन अब मैं क्लासेस लूँगा टॉपिक वाइज। मैं टॉपिक का वेटेज देखूँगा, किस टॉपिक का वेटेज कितना बनना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो टॉपिक्स हमारे वेटेज बनाएंगे, जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है, हम उन पर फोकस करेंगे। और मैं ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करने वाला हूँ जहाँ से हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोक्सीमेटली 150 प्लस मार्क्स हम गैदर कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे आप इस चीज़ को ऐसे समझना कि 300 में से 150 प्लस मार्क्स गैदर करने का मतलब कि मैं जितनी क्लास लूँ यूट्यूब पर, 30, 40, 50, 60 कितनी भी, उन क्लासेस में क्वेश्चन आना ही आना है। मैं उस तरीके से स्ट्रेटेजाइज़ करूँगा अपनी क्लासेस को। मैं एक पूरा कोर्स नहीं दूंगा, लेकिन कुल मिलाकर जो मैं आपको वेटेज बना के दूंगा वो पूरा वही होगा जहाँ से हमें क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो स्टैटिक पार्ट हो, कंप्यूटर पार्ट हो, जीके का और कोई पार्ट हो, या क्वांट्स हो, या इंग्लिश हो, ठीक है। तो बाकी मैं आपसे मिलूँगा कल। बाकी अपना फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो फिल कर दीजिए, लास्ट डेट 17 है आपकी, परसों ही लास्ट डेट हो जाएगी इसकी, फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। और बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत दिन बाद आए यार चैनल पर, तो चलो, अगर जो भी कैंडिडेट नया आ रहा है हमारी वीडियो को देखने, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लीजिए, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने वर्टेक्स ग्रुप को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।